सामान्य वर्गों को 10% आरक्षण देने को लेकर तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिका में कहा गया कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन समुदायों का उत्थान कर सामाजिक न्याय करना है जो सदियों से शिक्षा और रोजगार से वंचित रहे हैं। चुनाव आयोग मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 3 जून तक है। इससे पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न होनी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग यह तय करने की प्रक्रिया में है कि मतदान के कितने चरण होंगे और किन महीनों में किस राज्य में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम घोषित करने की तारीख पर कोई फैसला नहीं हुआ। सुरक्षा बलों की उपलब्धता और अन्य जरूरतों के आधार पर तय होगा कि कितने चरणों में चुनाव कराए जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा नवंबर में भंग की जा चुकी है। इसके चुनाव भी 6 महीने के भीतर यानी मई तक कराने होंगे। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करा सकता है, लेकिन सुरक्षा स्थिति को देखते हुए राज्य में पहले भी चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं पहले की तरह आयोग आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल सौदे में दाम बढ़ाने संबंधी एक रिपोर्ट को शुक्रवार को खारिज कर दिया और उसे बकवास अंकगणित पर आधारित बताया। जेटली ने कई ट्वीट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कीमतों की जांच की और अब कैग इसकी जांच कर रहा है। अरुण जेटली ने कहा कि राफेल पर नया लेख बकवास अंकगणित पर आधारित है। 2007 में नहीं हुए सौदे के दाम को लेकर दरकिनार किया और 2016 के दामों से इसकी तुलना करिए और एक घोटाला खोजिए और उसके बाद हमें बताइए। एक अंग्रेजी अखबार के पूर्व संपादक ने अपने विस्तृत लेख में दावा किया कि मोदी सरकार का 9% कम दाम पर विमान खरीदने का दावा गलत है। अखबार में छपे लेख को जेटली ने पूरी तरह से गलत करार दिया। केरल सरकार के मुताबिक सबरीमला मंदिर में 16 नवंबर 2018 के बाद से अब तक कुल 44 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन किए। राज्य सरकार का दावा है कि इन दर्शनार्थियों में 51 महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं के प्रवेश को लेकर ही विरोध हो रहा था और अब सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा हुई है कि महिलाओं ने भी मंदिर में प्रवेश किया है। बिना अपर कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। 2014 में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में दाखिल एक परिवाद से जुड़ा ये पूरा मामला है। सागर, बीना और खुरई थानों में भी आप पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं पर कोर्ट के इस आदेश के बाद आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। 2014 में आम आदमी पार्टी के एक देशव्यापी आंदोलन के तहत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव चिन्ह झाड़ू और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा एक साथ लेकर प्रदर्शन किया। तिरंगे को झाड़ू के साथ लहराने को लेकर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के आरोप के साथ बीना के अधिवक्ता राजेंद्र मिश्रा ने बीना अपर कोर्ट में एक परिवाद दायर किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट के माध्यम से भूपेश बघेल ने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला किया। भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में कहा कि जब जीत का श्रेय सेनापति को मिलता है तो हार का ठीकरा कार्यकर्ताओं पर क्यों लगना चाहिए। भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा कि माफ कीजिएगा, ये मामला भाजपा का आंतरिक मामला नहीं है। किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अपमान का मतलब लोकतंत्र पर सीधा प्रहार करना। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब लोकतंत्र खतरे में है तो हमें तटस्थ नहीं रह सकते। मंदसौर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी मनीष बैरागी को राजस्थान के प्रतापगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। बंधवार हत्याकांड मामले में आज पुलिस कई खुलासे भी कर सकती है। हत्याकांड में 2 बीजेपी नेताओं के भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर आज पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार आने के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता इंदौर और मंदसौर गोलीकांड को लेकर सरकार से जवाब मांगेंगे। बीजेपी नेता जिला मुख्यालय पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश भर के सर्वेक्षण सहायक राजधानी भोपाल पहुंचे। सर्वेक्षण सहायकों ने वित्त मंत्री तरुण भनोट से मिलकर नियुक्ति की मांग की। सर्वेक्षण सहायक पिछले 5 सालों से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान सर्वेक्षण सहायकों को नियुक्ति देने का वादा किया था। पूरे प्रदेश में करीब 6000 सर्वेक्षण सहायक हैं।
मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने आरएसएस को लेकर काफी विवादित बयान दिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि संघ में अपराधियों को पाला है और उनको बल तथा ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। गोविंद सिंह ने कहा कि बीते 15 सालों में बीजेपी सरकार में अपराधियों को पाला गया। अब बीजेपी सिर्फ बैठक, भोजन और विश्राम करे। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। किसान फर्जी लोन मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। तत्कालीन सहकारी बैंक प्रबंधक को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। बैंक प्रबंधक मुकेश माथुर पर किसानों के नाम से फर्जी तरीके से लोन निकालने का आरोप है। करीब 120 करोड़ रुपए का यह पूरा घोटाला है। आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा धमतरी के गंगरेल बांध निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वोटिंग का भी लुत्फ उठाया। कवासी लखमा ने बांध का निरीक्षण करने के बाद गंगरेल के मानव प्रबंध समिति के सदस्यों से मुलाकात की। निरीक्षण के दौरान लोगों ने स्थानीय को हटाकर बाहरी कंपनियों को काम देने की शिकायत की, जिस पर उद्योग मंत्री ने कलेक्टर से स्थानीय लोगों को काम में प्राथमिकता देने को कहा। कवासी लखमा ने कुरुद स्थित औद्योगिक व फूड पार्क का भी निरीक्षण किया और स्थानीय मजदूरों से बात की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा अपने ही पदाधिकारियों के आरोपों में घिरी है। वहीं बिलासपुर में भाजपा के महापौर ने शहर के विकास में कांग्रेसी पदाधिकारियों को बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। बिलासपुर में भाजपा के कद्दावर नेता अग्रवाल के चुनाव हारने के बाद यहां के नगर निगम की सरकार परेशानी में फंस गई है। महापौर का आरोप है कि कांग्रेसी विधायक उन्हें जानकारी दिए बिना ही शहर के कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। महापौर के इन आरोपों के जवाब में सत्ताधारी कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि महापौर पिछले 4 साल में एक बार भी नहीं बोले, क्योंकि वो अपने मंत्री की गाय के रूप में बंधक बनकर काम कर रहे थे। भोपाल में IAS ऑफिसर्स के लिए 3 दिवसीय मीट का आयोजन किया गया। आज इस मीट का दूसरा दिन है। सभी ऑफिसर्स और उनकी फैमिलियों के लिए आज स्पोर्ट्स एक्टिविटी का प्रोग्राम रखा गया। प्रोग्राम की शुरुआत बोट क्लब पर बोट रेस से हुई, जिसमें सभी ऑफिसर्स और उनकी फैमिली ने पार्टिसिपेट किया। भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े ने भी अपनी फैमिली के साथ वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि बोट क्लब के साथ साथ अरेरा क्लब में सभी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आयोजन किया गया है और जो भी जीतेगा उससे मेडल और सर्टिफिकेट से पुरस्कृत किया जाएगा। शहडोल में कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के बीच व्हाट्सएप पर हुई कथित बातचीत वायरल होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। मामले पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शिव कुमार नामदेव ने बताया कि 2 अधिकारियों ने भी उनसे बात की है और जो वायरल मैसेज हो रहा है उसकी पुष्टि भी की है, लेकिन अधिकारी सामने नहीं आना चाहते। शिव कुमार नामदेव ने मामले में एसपी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरह SC/ST एक्ट के समय एसपी ने शहडोल में आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया था और कटघरे में खड़े होने के बाद कलेक्टर ने बचाया था, अब उसी तरह कलेक्टर का कर्ज उतारने के लिए एसपी मामले को दबाने में लगे हुए हैं। नक्सल हमले में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह के परिजन अब शहीद बेटे को सम्मान देने की गुहार लगा रहे हैं। जांजगीर जिले के अकलतरा इलाके के सोनसरी गांव के रहने वाले सब इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह 30 अक्टूबर को बस्तर में माओवादी हमले में शहीद हुए थे। विधानसभा चुनाव से पहले मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के साथ उनके साथ जा रहे रुद्र प्रताप सिंह नक्सलियों के हमले के दौरान उन्हें बचाते हुए शहीद हुए थे, लेकिन इसके बाद सरकार की ओर से शहीद परिवार की सुध लेने के लिए कोई भी अधिकारी शहीद के गांव नहीं पहुंचा। रुद्र प्रताप सिंह के परिवार का दर्द तब और बढ़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में उस मीडिया कर्मी के घर परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे जो इस घटना में जान गंवा बैठे थे। शहीद सब इंस्पेक्टर के परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बेटी की शहादत को सही सम्मान देने की मांग की है। परिजनों ने कहा कि गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण शहीद रुद्र प्रताप सिंह के नाम पर हो, उनकी प्रतिमा लगाई जाए और जांजगीर के कृषि महाविद्यालय का नामकरण भी शहीद रुद्र के नाम पर ही किया जाए। साल भर पहले जम्मू के सांबा सेक्टर में बॉर्डर पार से पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हैंड ग्रेनेड हमले में मारे गए 12 साल के बच्चे का परिवार प्रयागराज कुंभ पहुंचा। आतंकी हमले में मारे गए बच्चे कृष्णा की तस्वीर लिए परिवार मोदी सरकार से शहीद का दर्जा दिए जाने की उम्मीद कर रहा है। गुना में चोरों ने 5 लाख रुपए कीमत का सामान चोरी किया। चोरी करते हुए एक आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाकी के चोर लाखों रुपए कीमत का सामान लेकर फरार हो गए। गुस्साए परिजनों ने चोर को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की और वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
इंदौर के चर्चित भय्यूजी महाराज खुदकुशी मामले में पुलिस ने एक युवती सहित 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। तीनों गिरफ्तार आरोपियों में भय्यू महाराज का खास सेवादार विनायक दुधाले, शरद देशमुख, एक युवती शामिल है। इन सभी पर महाराज को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। केशकाल घाट को बस्तर का लाइफलाइन कहा जाता है। कुछ साल पहले तक केशकाल घाट को फूलों की घाटी कहा जाता था, लेकिन आए दिन लगने वाले जाम और जर्जर सड़क के चलते घाट के कई मोड़ को काट दिया गया। अब फूलों की घाटी को धूलों की घाटी भी कहा जाने लगा। गरियाबंद के इंदा गांव में एक चीतल घूमते हुए जंगल से भटक कर गांव पहुंचा। गांव के कुत्तों ने उसे घेर लिया तो वो भागते हुए ग्रामीण के घर में घुस गया। ग्रामीणों ने चीतल की सेवा की और फिर दूसरे दिन उसे जंगल में छोड़ दिया। उदंतिया बरण और गरियाबंद वन मंडल की सीमा पर बसे इंदा गांव में आए दिन ऐसे जानवर भटक कर आ जाते हैं। धार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासहीन लोगों के लिए 2088 मकान बनने थे, लेकिन अधिकारियों की लेट लतीफी के चक्कर में लोगों का खुद का घर मिलने का सपना अभी कोसों दूर नजर आ रहा है। 166 करोड़ की लागत से 12 हेक्टेयर जमीन पर EWS, MIG, LIG सहित 2088 मकान बनाए जाने हैं, जिसके लिए 9 करोड़ रुपए की राशि नगर पालिका को मिल भी चुकी है। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज को स्ट्रक्चर की डिजाइन के लिए 8 लाख रुपए समय पर नहीं जमा करवाने के चलते डिजाइन पूरा नहीं होने से काम बंद पड़ा हुआ है। मामले में नगर पालिका धार के CMO नरेंद्र मंडलोई से बात की गई तो उन्होंने अभी ज्वाइनिंग करने की बात कहते हुए लेट लतीफी को लेकर अपना पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किसानों की उपज खरीदने के लिए समर्थन मूल्य योजना बनाई थी, जिसके जरिए किसानों को खरीदी केंद्रों में अपनी फसल बेचना था, लेकिन ज्यादातर खरीदी केंद्रों पर ताले ही लटके रहे। 19 अक्टूबर 2018 से 19 जनवरी 2019 तक का लंबा समय बीत जाने के बाद भी किसानों को फसल बेचने में कोई ज्यादा लाभ नहीं हुआ। मंडी में प्रशासन की उदासीनता और समिति प्रबंधकों के अड़ियल रवैये के कारण किसानों की फसल उतनी मात्रा में नहीं बिक पाई है जितनी की उनको उम्मीद थी। किसान खरीदी केंद्रों के चक्कर काटते रहे और अधिकारी चुनावी व्यस्तता का बहाना बनाकर अपना पल्ला झाड़ते रहे। कलेक्टर दमोह के निर्देश पर हाटा मंडी में बनाए गए खरीदी केंद्रों पर उड़द की खरीदी शुरू तो हुई, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा साबित हुई। धमतरी जिला जेल के प्रहरी मुकुंद राम रत्नेंद्र ने सहायक जेलर शिव कुमार साहू पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में न्याय नहीं होने पर खुदकुशी की धमकी भी दे डाली। मुकुंद राम पर आरोप है कि वो जेल में बंदियों से पैसे वसूली करते हैं। जेल में लगे CCTV फुटेज में भी वो रुपए लेते नजर आ रहे हैं। नवोदय विद्यालय में प्रिंसिपल की प्रताड़ना से तंग आकर यहां पढ़ने वाले 12वीं के छात्र निशांत विश्वकर्मा की खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर नवोदय विद्यालय के परिसर के अंदर से लेकर गोचेगांव शहर तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नवोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने स्कूल परिसर में ही प्रिंसिपल जरीना कुरैशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उन्हें हटाने और अपने मृतक साथी को न्याय दिलाने के लिए अनशन शुरू कर दी। लोग प्रिंसिपल के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। ग्वालियर के डबरा झांसी हाईवे पर आर्मी की टाटा सफारी बैक करते समय एक कंटेनर में घुस गई। जब उससे बचने के लिए चालक ने पीछे किया तो उसी समय कंटेनर बैक हो गया और आर्मी के वाहन के अगले हिस्से में जा घुसा, जिससे जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी जवान घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उमरिया में मानपुर बेओरी मार्ग की हालत काफी खस्ता है। 30 साल से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है और गड्ढों वाले रास्तों से लोग गुजरने को मजबूर हैं। अधिकारियों और नेताओं से शिकायत करके ग्रामीण थक चुके हैं, इसलिए अब कलेक्टर से गुहार लगाई है। नए कलेक्टर ने ग्रामीणों को सड़क निर्माण करवाने का आश्वासन दिया है। जांजगीर के पिसौद गांव में धान खरीदी केंद्र में जांच के लिए पहुंची प्रभारी तहसीलदार से दुर्व्यवहार करने और ड्राइवर से मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी जादूराम साहू को गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी तहसीलदार सीता शुक्ला और नायब तहसीलदार कमल किशोर पाटनवार पिसौद धान खरीदी केंद्र जांच करने पहुंचे थे, जहां यह घटना हुई थी। विज्ञान के नए आविष्कारों और विद्यार्थियों में छुपी प्रतिभाओं को नया आयाम देने के लिए होशंगाबाद में राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग के द्वारा सेमेट्री स्कूल में हुए आयोजन में मध्य प्रदेश के सभी संभागों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने फतेह के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने प्रदेश कार्यालय में बैठक ली। स्वतंत्र देव सिंह ने नारा दिया कि मजबूत नेतृत्व पर चुनाव होगा और चुनाव में कैंडिडेट भी मजबूत नहीं, मजबूत प्रत्याशी ही उतारा जाएगा। छत्तीसगढ़ भाजपा विधानसभा चुनाव में हुए डैमेज को कंट्रोल करने में जुटी है। इसी महीने भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक प्रदेश भर में होने वाली है, जिसमें जिला कार्य समिति के सदस्यों के अलावा मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी भी शामिल होंगे। यह बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रखी गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया 20 जनवरी को रायपुर आ रहे हैं। पुनिया लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीसीसी पदाधिकारियों की अहम बैठक लेंगे। वहीं कांग्रेस के विभिन्न मोर्चा और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। पुनिया कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आम जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने के टिप्स भी देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी की दिशा में काम करने की शुरुआत कर दी है। सरकार ने ऐलान किया कि राज्य में शराबबंदी के लिए 2 समितियों का गठन किया जाएगा। ये समितियां शराबबंदी के संबंध में सुझाव देंगी। पहली समिति में राज्य के सभी दलों के नेता शामिल होंगे, वहीं दूसरी समिति में समाज के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।